भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और इस बार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कौन बने उपराष्ट्रपति, चुनाव का परिणाम क्या रहा और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद भावना में। यहाँ आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स, जीके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत के अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो भारत के वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति बने हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उपराष्ट्रपति से जुड़े हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं और देन एमसीक्यू करेंगे। तो अभी हाल ही में सभी को पता होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। इनके बारे में तमाम जानकारी, जितनी भी जानकारी बनेगी उन सभी को आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पूरा सेशन देखें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है 15वें नंबर के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, जो सीपी राधाकृष्णन है वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और ये तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु के तिरुपुर से। और फ्रेंड्स, ये एनडीए के उम्मीदवार थे, भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन। इनको 452 वोट मिले। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? सुदर्शन रेड्डी। इनको 300 मत प्राप्त हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये 452 मत इनको प्राप्त हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था वो तिरुपुर तमिलनाडु में ही हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को। फ्रेंड्स, इनका जो पूरा नाम है वो है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। इसके अलावा इनकी जो शिक्षा है दोस्तों वो तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित वीओ चिदम्बरम कॉलेज से हुई थी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बीबीए की जो डिग्री है वो प्राप्त करी थी। फ्रेंड्स, इनका जो राजनीति सफर रहा वो 1974 में जनसंघ से शुरू हुआ था। फिर ये आरएसएस से जुड़ गए थे और बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये बन सकता है कि जो लोकसभा में ये कितने बार सांसद बने? तो ये 2 बार सांसद बने थे कोयम्बटूर से। कब? 1998 में और 1999 में। तो ये 1998-99 में लोकसभा में 2 बार सांसद भी बन चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। कहाँ से? तमिलनाडु के अध्यक्ष रहे 2003 से 6 तक, बीजेपी अध्यक्ष। फ्रेंड्स, एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सीपी राधाकृष्णन है आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति, ये किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो दोस्तों, इन्होंने जो राज्यपाल का जो कार्यभार संभाला था वो 2023-24 में झारखंड के रहे थे। तेलंगाना और पुदुचेरी का भी इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला था। और ये दोस्तों, ये जो जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रहे। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ के गवर्नर रहे थे? झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार। इसके अलावा हाल ही में 2024 में इन्होंने महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति का पद है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति है भारत का, उसका संविधान में प्रावधान क्या है? तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में उल्लेखित है। कौन से? आर्टिकल 63 में। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 63 कहता है वो कहता है कि जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति है उनका जो मुख्य काम है वो यही है कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा का जो मेन लीडर होता है वो यही उपराष्ट्रपति होंगे। और फ्रेंड्स, इनको जो सैलरी मिलती है ना वो उपराष्ट्रपति के पद की नहीं मिलती। इनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने की मिलती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति का पद है वो दूसरे स्थान पर आता है। उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो फ्रेंड्स जो सदन होते हैं उसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उसके जो चुनाव होंगे वो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों मिलकर करेंगे, दोनों सदनों के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। इनके जो चुनाव होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरण मत के द्वारा होते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसके विपरीत इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति पद के जो बनने की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए,
और याद रखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और राष्ट्रपति के जो पद था उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, जबकि इसमें राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और शपथ। फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल होता है वो भी राष्ट्रपति की तरह 5 साल का होता है। पुनः चुने जाने की कोई रोक नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इनकी जो शपथ है वो है आर्टिकल नंबर 63 में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला है वेतन और भत्ते। जो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते होते हैं वो उपराष्ट्रपति को अलग से वेतन नहीं मिलता, जबकि जो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उसी का इनको वेतन मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इनका कार्यभार। तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यभार है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको काम करना है, यही इनका कार्यभार है। फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति कहीं पर भी अनुपस्थित होगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, इस्तीफा या फिर हटने पर जो पद है उस पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति। तो इनका यही कार्यभार है, याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, जितने भी आर्टिकल है उपराष्ट्रपति संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64, इसमें राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालेंगे। अनुच्छेद 66 में इनके चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 67 में इनका कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का, जबकि 68 में है रिक्ति की स्थिति। और जो इनकी शपथ है उससे क्वेश्चन बन सकता है। उपराष्ट्रपति की शपथ ये है आर्टिकल नंबर 63 में, और अन्य प्रावधान आर्टिकल नंबर 70 में है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने उपराष्ट्रपति से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। आइए चलते हैं एमसीक्यू पर। यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट हासिल किए हैं? तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि जो हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें जो सीपी राधाकृष्णन है उन्हें कितने मत प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 452। तो 452 इनको पद प्राप्त हुए हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्य है मुख्य वो क्या है? राज्यसभा का सभापति बनना। तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, यही इनका कार्यभार होता है। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले नेता कौन है? तो सभी को पता होगा हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो फ्रेंड्स, इनको याद रखेंगे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स, जो भारत के उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल होता है 5 साल। राष्ट्रपति का भी इतना ही होता है। अगला है कि सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं? तो जो सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किस आर्टिकल में वर्णित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है दोस्तों वो है आर्टिकल नंबर 63 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? दोस्तों, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि किस किस राज्य के इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया है। तो जो सीपी राधाकृष्णन थे ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि इन्होंने जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है वो कहाँ का संभाला है, कमेंट करना है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, ये 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट इज, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? फ्रेंड्स, किसमें इतनी पावर है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति को हटा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है राज्यसभा। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है वो एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है और लोकसभा में उसमें सहमति मिल जाती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति है उनको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो फ्रेंड्स, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के चुनाव से होता है? किस प्रकार के चुनाव से होता है दोस्तों? तो ये
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति का जो वेतन है किस बजट से आता है? तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा राज्यसभा के बजट से आता है इनका वेतन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है वो लगभग कितना है? सभी को पता होगा उपराष्ट्रपति को उनके उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता, इनको मिलता है राज्यसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। तो फ्रेंड्स इनका जो वेतन है वर्तमान में वो है 4 लाख प्रति माह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है उपराष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक आर्टिकल वर्णित करता है? तो जो उपराष्ट्रपति को में कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद वर्णित करता है? इसका आंसर है आर्टिकल 63। इसमें फ्रेंड्स मैंने जो ऑप्शन है वो गलत दिया है, आर्टिकल 63 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में करके बताना कि जो भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कौन कौन से चुनाव करवाते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स आयु 33 वर्ष से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। अगला है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किस सदन के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए? तो राइट आंसर इज राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी। अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स जो अब तक के सबसे लंबी सेवा देने वाले उपराष्ट्रपति बने हैं वो है हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 2 कार्य पूरे किए हैं, 2007 से 2017 तक ये अब तक के सबसे लंबे उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है जो सबसे पहले कहाँ लाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का नागरिक होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो केवल भारत का नागरिक हो, यही इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का जो वेतन है किस निधि से नहीं लिया जाता? तो भारत की समेकित निधि से नहीं लिया जाता। अगला है अब तक के कितने उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बने? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा है कि ये कितने ऐसे राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति बने। तो फ्रेंड्स ऐसे 6 है। अब आपको कमेंट करना है ये 6 कौन कौन है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति का पद संभाला? तो फ्रेंड्स ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें कौन सी पेंशन मिलती है? फ्रेंड्स एक बार जो उपराष्ट्रपति पद का इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इन्हें पेंशन मिलती है। अब पूछा है कि इनको किसके बराबर लगभग पेंशन मिलती है? तो इनको जो पेंशन मिलती है वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलती है। जो राज्यसभा के अध्यक्ष को पेंशन मिलती है उसके बराबर इनको पेंशन मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का उपराष्ट्रपति का चुनाव कब तक होना चाहिए जब पद रिक्त हो? तो फ्रेंड्स अगर आपके उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वो कम से कम 3 महीने के अंदर आपका चुनाव हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने टॉप 30 क्वेश्चन करे हैं और इसके अलावा डिटेल में भी जानकारी प्राप्त करी है उपराष्ट्रपति से बनने वाली। उम्मीद है ये जानकारी आपके एग्जाम और करंट अफेयर्स की तैयारी में मदद करेगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में किस टॉपिक को कवर करें। धन्यवाद।